गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है रूल्स रिगार्डिंग नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का बेटा क्या रूल है, देखो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देखो बेटा, नॉमिनल अकाउंट्स का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी बेटा एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं उनको बेटा हम डेबिट करेंगे। जितने भी इनकम और गेन है उनको बेटा हम क्रेडिट करेंगे। देखो बेटा, एग्जाम्पल 1। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, रेंट पेड ₹1000। बेटा हमने रेंट पे किया, रेंट पेड। तो बोलो बेटा, जर्नल बनाएंगे पहले। जर्नल के कॉलम्स बोलो। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, डेबिट, क्रेडिट। देखो बेटा जी, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, डेबिट, क्रेडिट। देखो बेटा, रेंट पेड। पेड का मतलब क्या बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो, हाँ जी, पर्सनल अकाउंट्स की वीडियो में। बोलो बेटा, कैश पेड, कैश गया, कैश पेड टू राम, कैश गया। रेंट पेड, पेड का मतलब बेटा हमने रेंट दे दिया, इसका मतलब हमारे पास से कैश चला गया। तो कैश क्या होगा बेटा? क्रेडिट। देखो बेटा, अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो इसका मतलब रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस। आपने बेटा मान लो मकान किराए पे लिया है तो नेचुरली आप हर महीने मकान का क्या दोगे? किराया। अगर आप किराया हर महीने दोगे तो नेचुरली वो रेंट आपका क्या हुआ? खर्चा। तो रेंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। क्या एंट्री बन गई? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा जब भी पेड वर्ड आ जाए, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, पेड का मतलब कैश गया। और रेंट बेटा जब हम पे कर रहे हैं तो नेचुरली रेंट हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस। तो क्या एंट्री बनी? एक्सपेंस। देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो क्या होंगे? डेबिट। तो रेंट को हमने डेबिट कर दिया। पेड का मतलब हमारे पास से बेटा 1000 चला गया, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। हमने कितना रेंट दिया? देखो बेटा 1000। तो इसकी नरेशन क्या लिखेंगे बेटा? नरेशन कहां से स्टार्ट होती है बेटा? बीइंग से। बीइंग रेंट पेड। ठीक है बेटा, बीइंग रेंट पेड। फिर सुनो बेटा, रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो नेचुरली बेटा रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस। देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे बेटा? डेबिट। तो हमने डेबिट कर दिया। रेंट पेड किया बेटा, हमने रेंट दे दिया अपने ओनर को 1000, तो हमारे पास से कैश चला गया। कैश बेटा जी चला गया, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। कैश को क्रेडिट कर दो। याद करो बेटा, क्रेडिट को हम किसके साथ डोनेट करते हैं? टू के साथ। लो जी बेटा, कर दिया। एग्जाम्पल सेकंड, रिवर्स कर दो बेटा जी। रेंट रिसीव्ड ₹1000। बेटा लास्ट एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में हम रेंट पे कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने मान लो कोई मकान किराए पे लिया है तो हम उस मकान का बेटा किराया पे करेंगे, रेंट पे करेंगे। तो रेंट हमारे लिए क्या हो गया? खर्चा। तो रेंट को हमने डेबिट कर दिया, हमारे पास से कैश चला गया, कैश क्या हो गया? क्रेडिट। यहाँ क्या आ गया बेटा जी? रेंट रिसीव। रेंट क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। इसका मतलब बेटा अब आपने कोई मकान किराए पे दिया हुआ है तो नेचुरली आपको किराया आएगा। मान लो पहले मैंने मकान किराए पे लिया है तो मैं किराया दूंगा, तो मेरे लिए रेंट क्या हो गया? खर्चा। रेंट क्या होगा? डेबिट। पेड का मतलब बेटा जी कैश गया, कैश क्या होगा? क्रेडिट। अब मान लो मैंने किसी को अपना मकान रेंट पे दिया है तो मेरे को रेंट क्या होगा बेटा? रिसीव।
रिसीव का मतलब मेरे को क्या आएगा, मैंने 1000 रेंट पे मकान दे दिया बेटा, किराए पे, ठीक है, 1000 रेंट पे दे दिया मकान, तो मेरे को हर महीने 1000 रेंट क्या होगा, रिसीव। तो मेरे को क्या रिसीव होगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। अगर मेरे को बेटा जी रेंट रिसीव हो रहा है 1000, तो बोलो जी मेरे पास कैश रिसीव होएगा, तो कैश रिसीव होएगा तो कैश क्या होगा, डेबिट। अब रेंट बेटा मेरी क्या हो गई, इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इनकम क्या होगी, क्रेडिट, तो रेंट को बेटा जी अब क्रेडिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 1000 being rent received। थर्ड एग्जांपल देखो बेटा जी, इंटरेस्ट पेड ₹2000। कैसे, कितने कॉलम बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है बेटा, कौन कौन से कॉलम बनेंगे जर्नल में, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट पेड। अब बताओ इंटरेस्ट में क्यों पे करूंगा किसी को 2000, मान लो बेटा मैंने किसी से लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट बनता है हर महीने का 2000, तो हर महीने मेरे से कैश जाएगा। पेड का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पे किया मैंने 2000 किसी को, सिंपल सी बात है, मैंने किसी को 2000 इंटरेस्ट पे किया, तो बेटे मेरे पास से कैश चला गया, कैश क्या होगा, क्रेडिट। याद करो पर्सनल अकाउंट्स की वीडियो में, कैश पे कर रहे हैं हम तो इसका मतलब कैश क्रेडिट होगा, अगर कैश रिसीव, कोई चीज रिसीव कर रहे हैं तो इसका मतलब कैश डेबिट होगा। तो पेड का मतलब हमारे पास से कैश चला गया, बोलो बेटा जी कैश क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट को बेटा जी किसके साथ डोनेट करेंगे, टू के साथ, टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट हमारा क्या है बेटा जी, एक्सपेंस। क्यों एक्सपेंस है, क्योंकि हमने बेटा जी किसी से लोन लिया है तो हम उसका हर महीने क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट हम देंगे तो इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस, खर्चा। तो खर्चे क्या होंगे, डेबिट। देखो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, कितना मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, 2000 बीइंग इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट बेटा मैंने क्या किया, पे कर दिया, शाबाश। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5000। देखो बेटा पहले मैंने इंटरेस्ट पे किया था, अब मुझे इंटरेस्ट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। अगर बेटा मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो बताओ इंटरेस्ट मेरी क्या हुई, इनकम। देखो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितने भी हमारी इनकम है या जितने भी हमारे गेन हैं वो क्या होंगे बेटा, क्रेडिट। इंटरेस्ट मेरे को क्या हो रहा है, बोलो बेटा रिसीव हो रहा है ना इंटरेस्ट। रिसीव का मतलब मेरे पास कैश आ गया। अगर बेटा ये वर्ड रिसीव वर्ड कहीं भी आपको मिल जाए ना, इंटरेस्ट रिसीव 5000, कमीशन रिसीव 5000, रेंट रिसीव 5000, रिसीव जहां भी आ गया इसका मतलब कैश हम आ रहा है। अगर कैश बेटा जी आ रहा है तो कैश क्या होगा, हमेशा डेबिट। कैश डेबिट क्यों हुआ, बोलो, इंटरेस्ट रिसीव, मैंने किसी को लोन दिया है बेटा, उस पर मेरे को हर महीने कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5000, 5000 मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो बोलो मेरे को क्या आ गया, कैश आ गया। अगर कैश आएगा तो कैश क्या होगा, डेबिट। अब इंटरेस्ट बेटा ये मेरी क्या हो गई, इनकम। इंटरेस्ट मेरी इनकम क्यों है, क्योंकि मैंने किसी को लोन दिया है तो उस पर मेरे को जो हर महीने इंटरेस्ट आएगा वो मेरी क्या हुई, इनकम। तो इनकम क्या होगी बेटा जी, क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 5000 being interest received।
ठीक है बेटा जी, नरेशन कैसे लिखते हैं, बीइंग के साथ या फॉर के साथ। अब देखो बेटा जी, इन चारों एग्जाम्पल में फिर सुनो, अगर रेंट क्या है, पेड, हम रेंट पे कर रहे हैं, पेड का मतलब कैश गया। एक बात मेरी बेटा याद रखना, कैश क्रेडिट होगा। ये देखो, इंटरेस्ट पेड, हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, 2000, तो हमसे बेटा 2000 चला गया, मैंने किसी को 2000 दे दिया, तो कैश गया, कैश गया है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। बस इतनी सी सिंपल सी बात याद रखो। फिर सुनो, रेंट पेड, बेटा मैंने किसी को 1000 रेंट दिया, बोलो मेरे पास से कैश गया। और अकाउंट्स का रूल क्या है, अगर कैश पेड हो रहा है, जा रहा है, तो हमेशा क्रेडिट होगा। क्रेडिट की एंट्री किसके साथ होगी, टू के साथ। तो बाकी बचा कौन, रेंट, रेंट को डेबिट कर दो। रीजन क्या है रेंट को डेबिट करने का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अगर मैं किसी को रेंट दे रहा हूं तो रेंट मेरा क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस क्या होंगे, डेबिट। इंटरेस्ट पेड, मैंने किसी को 2000 इंटरेस्ट दिया, मेरे पास से कैश चला गया, कैश क्या होगा, क्रेडिट। तो बचा कौन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को डेबिट कर दो। इंटरेस्ट डेबिट क्यों हुआ, क्यों हुआ, कारण बताओ, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस। अगर मैं किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैंने उससे लोन लिया है, तो लोन पे मैं इंटरेस्ट दूंगा तो वो मेरा क्या हुआ, एक्सपेंस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए इंटरेस्ट क्या हो गया, डेबिट। रेंट रिसीव, अब बेटा मैं 1000 रेंट रिसीव कर रहा हूं, तो मेरे पास आया क्या, रिसीव का मतलब कैश आ रहा है। अगर कैश आ रहा है तो कैश क्या होगा, डेबिट। कैश बेटा जी रिसीव के केस में कैश डेबिट हो जाएगा, तो बचा कौन, रेंट, रेंट को क्रेडिट कर दो। एस्पेक्ट तो दो ही है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट। अब देखो बेटा जी, इंटरेस्ट रिसीव, मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ 5000, तो मेरे को 5000, मेरे पास 5000 आ गया बेटा जी, कैश क्या हो गया, रिसीव हो गया, तो कैश क्या हो गया, रिसीव होएगा तो कैश क्या होगा, हमेशा डेबिट। तो बचा कौन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दो। ठीक है बेटे, चारों के चारों एग्जाम्पल का बेटा पहले आप स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा जी, एग्जाम्पल 5, कमीशन पेड ₹3000। ठीक है बेटा जी, आगे देखो कौन कौन से कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट। एग्जाम्पल 6, कमीशन रिसीव्ड ₹3000, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट। एग्जाम्पल नंबर 7, सैलरी पेड ₹10,000, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट। एग्जाम्पल 8, सैलरी रिसीव्ड ₹20,000, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट। लो जी बेटा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, शाबाश। देखो, कमीशन पेड, क्या बोला मैंने, कमीशन बेटा पे किया कितना, 3000, मेरे पास से 3000 चला गया। पेड मतलब कैश गया, और कैश गया है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। ध्यान से फिर सुनो, कमीशन पेड, पेड का मतलब पैसा गया बेटा,
और क्या मैंने पर्सनल अकाउंट्स की वीडियो में क्या बताया था, अगर कैश पेड कर रहे हैं हम, कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। तो बेटा बचा कौन, कमीशन। कमीशन को बेटा जी आप डेबिट कर लो, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 being commission paid, being commission paid। फिर सुनो बच्चों, कमीशन पेड, पेड का मतलब कैश गया, कैश चला गया तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। तो बेटा बचा कौन, कमीशन। कमीशन को डेबिट कर दो। अब कमीशन को डेबिट क्यों किया बोलो, अगर मैं किसी को बेटा कमीशन दे रहा हूं तो कमीशन मेरे लिए क्या हो गया, खर्चा, एक्सपेंस। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, एक्सपेंस और लॉसेस को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए कमीशन को डेबिट किया। फिर सुनो, कमीशन रिसीव्ड, दूसरी एग्जांपल क्या है बेटा, कमीशन रिसीव्ड। बेटा अब मुझे कमीशन रिसीव हो रही है, मुझे 3000 कमीशन रिसीव हुई, तो बोलो मेरे पास कैश आ गया। अगर बेटा जी कैश आ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। बचा क्या, बची क्या बेटा, कमीशन। कमीशन को क्रेडिट कर दो टू कमीशन अकाउंट, कितनी बेटा जी, 3000। क्या लिखेंगे, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है बेटा जी, कमीशन रिसीव, मेरे को 3000 रुपीज बेटा रिसीव हुए। रिसीव मतलब मेरे पास कैश आ गया, और कैश बेटा अगर रिसीव हो रहा है तो हमेशा डेबिट होगा। डेबिट को किसके साथ डोनेट करते हैं, डीआर के साथ। और कैश, मुझे 3000 कैश रिसीव हुआ तो कैश तो डेबिट हो गया, बचा कौन, कमीशन। कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। क्यों होएगा, क्योंकि कमीशन हमारी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फिर वही पॉइंट बेटा, सैलरी पेड, सैलरी पेड 10,000, मैंने बेटा किसी को 10,000 सैलरी पे की। मान लो मैंने एक फर्म खोली हुई है, मेरे पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मैंने एक एम्प्लॉय को 10,000 सैलरी पे की है। बोलो मैंने अगर किसी को 10,000 सैलरी दी है तो मेरे पास से कैश गया, कैश क्या होगा, क्रेडिट। तो बचा कौन, सैलरी। सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 being सैलरी पेड। ठीक है बेटा, ये आगे देखो, सैलरी रिसीव्ड, मुझे बेटा जी सैलरी रिसीव हुई 20,000, तो मेरे पास 20,000 आ गया, तो मेरे को कैश क्या हुआ, रिसीव। कैश क्या होगा, डेबिट। सैलरी रिसीव हो रही है मुझे, रिसीव का मतलब कैश आ रहा है बेटा, रिसीव मतलब कैश आ रहा है, अगर कैश आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट। तो बेटा बची कौन, सैलरी। सैलरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। सैलरी क्रेडिट क्यों होगी बोलो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर बेटा मेरे को सैलरी रिसीव हो रही है तो सैलरी मेरी क्या होगी, इनकम, इसलिए मैंने क्या किया, उसको क्रेडिट। क्रेडिट को किसके साथ डोनेट करते हैं, टू के साथ, बीइंग सैलरी रिसीव्ड। ये थी बेटा हमारी एग्जांपल। इसी एग्जांपल्स को बेटा बार बार रीटेक करके देखो, आपको डेफिनेटली समझ आएंगी। फिर भी अगर नहीं समझ आई तो मेरे को फ़ोन कर लियो डायरेक्ट, ठीक है बेटा। मेरे पास आपके पास बेटा मेरा नंबर है ही है, और लो जी बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यही था बेटा आज का हमारा टॉपिक। ओके बेटा, गुड बाय।